महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो सबसे ज्यादा तो महायुति के नेता ही चौंक गए, क्योंकि 230 सीटों के पार उनका गठबंधन जाएगा इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। उल्टा वोटिंग के बाद महायुति के नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तो महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस के गठबंधन में लड़ाई इस बात को लेकर चल रही थी कि सीएम किसका बनेगा। यानी एमबीए ये तय मान रहा था कि उनकी जीत हो रही है, लेकिन 23 नवंबर को जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआत से ही महायुति ने लीड लेना शुरू कर दिया और बाद में फासला इतना बढ़ गया कि एमबीए के लिए वापसी मुश्किल हो गई। और जब फाइनल नतीजे सामने आए तो एमबीए राज्य की 288 सीटों में से सिर्फ 48 सीट ही जीत पाया। लेकिन अब एमबीए ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ईवीएम की जांच कराने का फैसला लिया है। मातोश्री में हुई एमबीए के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक में फैसला लिया गया है। जिस ईवीएम की काउंटिंग पर शक है उस ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां भी गिनवाई जाएंगी। दरअसल इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर शंका है तो ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जा सकती हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम भी तय कर दिए थे। पहली बात तो ये कि कोई भी उम्मीदवार इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता। दूसरा या तीसरा नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के अंदर शिकायत कर सकता है। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। यानी हर विधानसभा सीट पर 5% ईवीएम्स की वीवीपैट से मिलान हारा हुआ उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि करा सकता है। लेकिन इसमें यह शर्त भी जोड़ दी गई थी कि गिनती तभी होगी जो शिकायतकर्ता गिनती का खर्च भी उठाने को तैयार हो, और खर्च क्या होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जब इस तरह की शिकायतें सामने आई थी तो चुनाव आयोग ने एक ईवीएम की वीवीपैट की गिनती का खर्च 40,000 रुपए बताया था, और विधानसभा चुनाव में भी इतना ही खर्च होगा। जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। अब महायुति गठबंधन ने हारे हुए उम्मीदवारों से कहा है कि जिन बूथों पर उन्हें शक है कि वहां गड़बड़ी हो सकती है उनकी डिटेल बनाएं और चुनाव आयोग से उन बूथों की वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करवाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो एक विधानसभा सीट पर 26 से 28 राउंड में मतगणना का काम हुआ। एक राउंड में 14 ईवीएम मशीनों की काउंटिंग कराई गई। यानी एक विधानसभा सीट पर औसतन 350 ईवीएम मशीनों से वोटिंग कराई गई। ऐसे में एक उम्मीदवार लगभग 18 ईवीएम मशीनों की वीवीपैट पर्चियों के मिलान का दावा कर सकता है। अगर वो इसका खर्च चुनाव आयोग को देता है तो चुनाव आयोग की तरफ से उन ईवीएम बूथ की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी जिसकी शिकायत हारे हुए उम्मीदवार ने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में ये साफ कह दिया गया था कि अगर हारा हुआ उम्मीदवार दोबारा से काउंटिंग कराना चाहता है तो किस मशीन की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी ये उम्मीदवार ही तय करेगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन की तरफ से करीब 2000 के करीब ईवीएम की फिर से काउंटिंग कराने की तैयारी हो रही है, और अगर इस काउंटिंग के दौरान वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में अंतर निकलता है और ये अंतर 5% मशीन में भी निकला तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगी।